अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे एक मुख्तसर सी बातें हों, ज़्यादा लंबी ना हों, क्योंकि जो है वीडियो लंबी हो जाती है अक्सर। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों का मानना ये है कि इमरान खान साहब इस्लाम को यूज़ करते हैं अपना जो है सियासी रंग जमाने के लिए या लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई नया बंदा, मतलब कोई ऐसा शख्स इस्लाम की तरफ माइल होता है, मतलब अल्लाह ताला उसके दिल में इस्लाम की रोशनी डाल देता है, तो उसको समझ आने लग पड़ती हैं चीज़ें। तो फिर वो मेरे भाई हर जगह पे इस्लाम इस्लाम के बारे से हवाले लेकर आता है, कुरान से हवाले लेके आता है, हदीस से हवाले लेके आता है। मेरे साथ खुद के साथ यही हुआ है। कुछ अर्से पहले जब अल्लाह ताला ने हिदायत दी, तो मैं भी इसी तरह से लोगों से बात करता था, तो फिर लोग मुझे भी यही कहते थे कि हर बात इस्लाम पे, हर बात इस्लाम पे। मेरे अपने घर वाले कहते थे कि तो हर बात इस्लाम पे करते हो। तो ये आता है चेंज। तो इमरान खान साहब हाल ही में उन्होंने अपने कितने उसमें इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि उनमें चेंज आया है, और काफ़ी एंकर्स जो हैं उन्होंने भी इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल पूछा है। आप देखो, बहरहाल मैं ये कहूँगा वो इस्लाम को यूज़ नहीं कर रहे, और उनमें कुछ चेंज आया है और वो सब देख रहे हैं। और उनका ये बाकायदा रिकॉर्ड में पड़ा है कि वो उन्होंने कहा था कि मैं इस मदीना की रियासत की बात मैंने इलेक्शन जीतने के बाद की है, मतलब इक़्तिदार में आने के बाद करना शुरू किया, और वो बहुत अच्छी बात की। पहले करते तो शायद वो सिराजुल हक साहब की तरह ही रह जाते, आज तक उनकी हुकूमत नहीं आई सिराजुल हक साहब की। वो इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, नहीं आ सके। क्यों? अफ़सोस की बात है नहीं आ सकी। कौन लोग हैं जो ये पूरे मुल्क को रन कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब को एहतसाब नहीं उन्होंने करने दिया कितने सालों में? कौन लोग हैं जो सिराजुल हक साहब की हुकूमत नहीं आने देते? ये सोचने वाला एक बात है। और जल्दी से मैं कंप्लीट करता हूँ। इमरान खान साहब अगर अपने जलसे में ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई जो है माबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है, अल्लाह सुपर पावर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका इनकार करते हैं। ये हकीकत है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, अल्लाह सुपर पावर है। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इसके बाद कहते हैं जी वोट मुझे डालना है, मैंने आपको ये बात बताई, ऐसा कुछ नहीं कहते। तो बहरहाल और इस हदीस से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जो इमरान खान साहब बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली कौमें इसी वजह से तबाह हुई कि अमीरों के लिए कोई और कानून होता था, गरीबों के लिए कोई और कानून होता था। अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो उसके पे हाथ करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की मिसाल दे रहे हैं। किस बेटी की मिसाल दे रहे हैं? जो जन्नती औरतों की सरदारा हैं, सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। तो मिसाल देने वाली हस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी। तो इस पे फोर्स इस हदीस को बार बार बयान करने का मकसद इमरान खान साहब का क्या है? क्या वो इस्लाम बयान करने? नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे इधर निज़ाम नहीं है एहतसाब का, निज़ाम लाएँ। मुझे एक बंदा बता दें इमरान खान साहब के अलावा जो ये हदीस बयान करे, और फिर उसके बाद इस सिस्टम को चैलेंज करे कि भाई तुम एहतसाब क्यों नहीं कर रहे हो? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, हदीस है, तुम उसके बावजूद इंसाफ नहीं कर रहे हो। कौन है वो बंदा? मुझे कोई ला के दिखा दें। ये चैलेंज है कि इमरान खान साहब के अलावा कोई और बंदा, कोई इतना बड़ा लीडर जिसके पास इतने फॉलोअर्स, मतलब इतने उसके पीछे लोग हों, और वो इस पे सिस्टम को चैलेंज कर रहा हो ये हदीस के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कोई ऐसा बंदा नहीं है। ले आओ, मैं रुजू करूँगा। आगे चलते हैं। इमरान रियाज खान साहब के साथ आपने देखा क्या जुल्म हो रहा है। ठीक है, और वही बात है कि जो मुल्क को रन कर रहे हैं वो जो चाहे कर सकते हैं। इमरान रियाज खान को झूठे मुकदमात में डाला, जबकि उनकी सारी जो भी ज़िंदगी है हम सबके सामने टीवी चैनल से उन्होंने स्टार्ट किया, और आज यूट्यूब पे हैं। चैनल्स के उन्होंने नौकरियों से हाथ उनको धोना पड़ा जैसे ही ये नई हुकूमत आई थी। हुकूमत तो नहीं, मैं माशाल्लाह इसको कहता हूँ। तो बहरहाल अब बड़े दर्दनाक रिपोर्ट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, और न्यूज़ आ रही है इमरान रियाज खान साहब कि उनको कोई जहरीली चीज़ दी गई है, जिसकी वजह से उनके लंग्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हाल ही में भी एक आज की सुबह की बात है, वो अपनी फैमिली के साथ दुबई जा रहे थे, चेकअप के लिए जा रहे थे, और रिटर्न टिकट्स उनके पास थी। उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, नहीं जाने दिया गया। वो जाने की वजह यही थी, वो आप डिफरेंट चैनल्स पे आप देख लीजिएगा, वो बता देंगे खुद भी। वजह यही थी कि वो चाहते थे कि मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सही आएँ, और उसमें कोई झूठ सच ना हो। तो वो इसलिए बाहर से जाकर करवाना चाहते थे। बहरहाल अरबों खरबों रुपए के केसेस जिस बंदे के ऊपर है, वो तो लंदन इसी बहाने गया था कि मेरा चेकअप वहाँ पे, जबकि वो इतने अरसे इक़्तिदार में नहीं, और एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके जहाँ पे उनका खुद का इलाज हो सके। बस वो ड्रामा था। और बहरहाल तीसरी बात ये है कि अली भाई ने हमेशा हमें सिखाया है कि 2+2=4। और लॉजिकली बात भी ठीक है, बच्चे बच्चे से पूछें 2 और 2 2 को 2 में जमा करें तो 4 ही बनते हैं। तो आज अगर अली भाई कहें 2+2=5, तो हम तो नहीं मानेंगे अली भाई। अली भाई आपने हमें शऊर अता फरमाया, और हम आपका शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आप जैसी शख्सियत को पाकिस्तान में ये हिम्मत दी कि वो फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ बोल सके, बिदअतों के ख़िलाफ़ बोल सके, उन तमाम बुरी चीज़ों के ख़िलाफ़ बोल सके जो हमारी उम्मत में इस वक्त रासिक हो चुकी थी, बल्कि अब तक तो काफ़ी हद तक जो है डैमेज कर दिया। अली भाई की इसमें बहुत खिदमत है, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे इसमें। तो अली भाई से मैं ये कहूँगा, अली भाई मेरी आपसे गुजारिश है कि सियासत की बात ना ही करें। बेशक आपका इल्म हमसे ज़्यादा है, लेकिन
اصل میں یہ بات ہے کہ لوگ پھر آپ سے اختلاف کرتے ہیں اور ہمارا دل دکھتا ہے کہ یار علی بھائی سے اختلاف ہو رہا ہے، کیونکہ علی بھائی سیاست پہ بات کریں، دین اسلام پہ ماشاء اللہ آپ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، حدیث پہ، قرآن پہ، میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ بالکل نہ کریں، آپ نیوٹرل رہیں آپ نیوٹرل رہیں صحیح والے. تو باقی ہمارے شیما بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. سبھی جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، ان کی عادت ہے کچھ ہنسی مذاق کرنے کی اور ٹونٹ کرنے کی، اور کچھ لوگ ہمارے واٹس ایپ پہ لوگ ایڈ بھی ہیں، وہ لوگ ان سے اختلاف رائے بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی شکایت کرتے ہیں ان کے حوالے سے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا ہاتھ کھلا رکھو حماد بھائی، اور سب کو اپنا بھائی سمجھو، سب کو مطلب کم از کم یار آپس میں نہ اس طرح اختلافی باتیں کرو سیاست کو لے کے. ہم سب لوگ علی بھائی سے اٹیچ ہیں، قرآن سنت سے اٹیچ ہیں. باہر آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے چھوڑیں. اور آپ کو زیادہ تر فالو حماد بھائی سے میں بات کروں، آپ کو زیادہ تر فالو لوگ کرتے ہیں جب آپ نے علی بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ٹھانی تھی، اس وجہ سے آپ کو زیادہ تر لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن اب آپ کی ویڈیوز میں دیکھو آپ پولیٹیشین کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر، اور دوسرے مطلب ہنسی مذاق میں بھی آپ کے کبھی لوگ آ رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اسلام کو کنٹینیو رکھیں، چھوڑیں باقی چیزوں کو، باقی آپ کی اپنی مرضی، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. اور جاتے جاتے میں یہ علی بھائی سے کہتا چلوں، علی بھائی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو وہ صحیح تھا، اور آج عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تو وہ غلط تھا، تو آپ منافق ہیں. تو علی بھائی کو میں یہ کہوں گا، علی بھائی یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کن لوگوں کو وہ غلط لگتا تھا اور وہ صحیح لگتا تھا، یہ غلط لگتا ہے. خیر مجھے تو دونوں ہی غلط لگتے ہیں، کیونکہ جب بھی بیرونی ملک سے مداخلت ہوتی ہے، سازش ہوتی ہے، جس کو رجیم چینج کہا جاتا ہے، جب بھی ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن احتساب ہونا چاہیے. اگر سزا نواز شریف صاحب کی غلطی نواز شریف صاحب کی ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں تو ان کو کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، اور اگر شہباز شریف کے اوپر کیس ہیں ان کو سامنا کرنا چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قدر ہم سے سخت بدلہ لیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیا گیا جن کے اوپر کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ بندہ چلے کہتا ہے یار 2 کیس ہیں جھوٹے ہیں 3، ان کے اوپر تو درجنوں کیسز ہیں، سب کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، حمزہ شہباز کے اوپر، پھر شاہد خاقان عباسی، پھر سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، مریم نواز، زرداری، پھر بلاول تو خیر ابھی اقتدار میں نہیں آیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب باپ کی جائیداد بیٹے کو مل سکتی ہے تو پھر باپ کی سزا بھی بیٹے کو مل سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب جائیداد لینے کے لیے تو بڑی جلدی بیٹے آگے آتے ہیں، تو اب باپ کے کیسز ہیں تو وہ بھی ان کو بھگتنے پڑیں گے. خیر ابھی تو نہیں ہو سکتا. خیر عمران خان صاحب جو حدیث بیان کر کر کے احتساب کرانے کی کوشش کرتے تھے ان کو تو خیر زبردستی نکال دیا گیا. مطلب پتہ نہیں اب ان کو کہ وہ حدیث سے مسئلہ تھا یا کچھ اور احتساب سے مسئلہ تھا. بڑی افسوس کی بات ہے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.